जी सर नमस्कार सर। यह है बंदर इसको भगाने का हमने लंगूर जो आवाज निकालते हैं, लंगूर वाली आवाज निकालते हैं, उन लड़कों को हमने सैलरीज पे रखा हुआ है। गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 54 के सन सिटी कॉलोनी के लोग आजकल बंदरों के आतंक से परेशान हैं। RWA की तरफ से नगर निगम को कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद RWA के लोगों ने बंदर को भगाने के लिए एक ऐसा अभियान चलाया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल लंगूरों की आवाज निकालने वाले दो शख्स को रखा गया है। ये दोनों शख्स लंगूर की आवाज निकालने में इतना माहिर है कि इनकी आवाज सुनकर बंदर भाग जाते हैं। ये दोनों शख्स अपनी आवाज से बंदर भगाने का काम कर रहे हैं। जब प्रशासनिक दावे फेल हो जाते हैं तो ऐसे ही रास्ते अपनाए जाते हैं। नगर निगम की तरफ से बंदर भगाने की पहल नहीं की गई तो इन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। आपको बता दें कि सन सिटी में बंदरों का आतंक इस कदर है कि सोसाइटी में रहने वाले बच्चे और बुजुर्ग पार्कों में खेलने या घूमने जाने से भी कतरा रहे हैं। बंदरों ने कई बार लोगों को अपना निशाना बनाया है। बंदरों का झुंड सोसाइटी में घुस जाता है और जमकर उत्पात मचाता है। वहां रखे हुए सामान, गमले, कपड़े इत्यादि सामानों को तहस नहस कर देते हैं। लंगूर की आवाज निकालने वाले लोगों का कहना है कि जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं तब से बंदरों का आतंक कहीं न कहीं कम हो गया है। बंदरों का यहाँ 3 से 4 ग्रुप है जो उत्पात मचाते हैं। वहीं बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ 200 के करीब बंदर है। नमस्कार, मेरा नाम कुसुम शर्मा है। मैं सन सिटी RWA की चेयरपर्सन बोल रही हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें यहाँ पे बंदरों के आतंक से हम सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बंदर इतने सारे हो गए हैं और ग्रुप इनका बढ़ता जा रहा है और इनका आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों पे अटैक करते हैं। आप ये मानिए कि लोग चलना मुश्किल हो गया है सड़कों पे, लोग डरते हैं, बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। इतने हमारे यहाँ पे ग्रीन पार्क्स हैं, 17 हमारे यहाँ पार्क्स हैं, पर लोग बच्चों को भेजने में डरते हैं। बुज़ुर्ग लोग हमारे यहाँ पे वॉक नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि कब कौन से बंदर आके अटैक कर दे उन पर। लोग हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं। कोई हमें अथॉरिटी से मदद नहीं मिल रही है। हमारी कॉलोनी 2019 में अप्रैल में MCG के हवाले हो गई थी। हमने MCG में हर लेवल पे जाके रिक्वेस्ट कर ली है, पर इसका सॉल्यूशन हमें अभी तक नहीं मिला है। हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं सारे रेजिडेंट की तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने इन सब आतंक से बचने के लिए, हमें रेजिडेंट्स की हेल्प कराने के लिए हमने लंगूर जो आवाज़ निकालते हैं, लंगूर वाली आवाज़ निकालते हैं, उन लड़कों को हमने सैलरीज पे रखा हुआ है। वो जब आते हैं जहाँ बंदर होते हैं वो जाके आवाज़ निकालते हैं और बंदर वहाँ से थोड़ी देर के लिए वहाँ से एटलीस्ट हिल जाता है, वहाँ से चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं GD न्यूज आपकी आवाज़। दोस्तों, साइबर सिटी गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर सन सिटी सोसाइटी में आजकल बंदरों का आतंक जारी है और काफ़ी महीनों से यहाँ पर इसी तरह का माहौल है कि बंदरों के आतंक से जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो पार्कों में खेलने नहीं जा पा रहे और उनको हमेशा डर बना रहता है कि कब बंदरों का ग्रुप आकर उन पर हमला कर दे। इसी को लेकर शिकायत भी नगर निगम को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसे में एक अनोखा तरीका यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने अनोखे तरीके से बंदरों को भगाने के लिए 2 लोगों को रखा है जो कि लंगूरों की आवाज़ निकाल के बंदरों को भगाते हैं। एक बार इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से बंदरों को आप भगाते हो। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम जावेद है। जोर से बोल। मैं बंदरों को भगाने का काम करता हूँ। इन सन सिटी के अंदर 2 मंकी अंडर लगा रखा है। इस सन सिटी के अंदर पहले बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा था। जब से हमें इस बंदर भगाने के लिए रख रखा है तो अब इस सन सिटी के अंदर बहुत राहत भी है। अच्छा। हम लंगूरों की आवाज़ से बंदर भगाते हैं। जो एरिया देते हैं उस एरिया के अंदर बंदर नहीं आते। अच्छा। उस एरिया को हम कवरिंग करते हैं, खाली सिर्फ लंगूरों की आवाज़ से बंदर भगाते हैं। तो सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, ऐसे में जहाँ से फ़ोन आता है, सोसाइटी अलग अलग सोसाइटियों से फ़ोन आता है, जब उसके बाद जाते हैं आप? जितना बड़ा एरिया होता है उतनी उस एरिया को कवरिंग करते हैं हम। अच्छा।
एरिया ज़्यादा बड़ा होता है उसमें लड़के बढ़ाना होते हैं। जैसे एरिया बड़ा हुआ उसमें काफ़ी लड़के बढ़ जाते हैं, और एरिया छोटा है तो एक ही लड़के से काबिल हो जाता है। सिर्फ लंगूर की आवाज़ से बंदर भगाते हैं। जैसे एरिया बड़ा हो जाता है, एक आदमी रख रखा है तो कंप्लेंट आती है, कॉल आती है, वहीं जाके हैंडल करते हैं। खाली लंगूरों की आवाज़ से खाली बंदर भगाते हैं। तो अब फिलहाल जो बंदरों के ग्रुप है यहाँ पर कितने ग्रुप होंगे और कितने लोगों का अभी तक घायल कर चुके हैं? पहले तो बहुत लोगों को काटा भी, यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा है। बच्चे पार्क में खेल नहीं पाते थे। जब से हम आए जब से बहुत राहत भी है। अच्छा, राहत है। हाँ, राहत है। अब बंदर आपकी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं? लंगूरों की आवाज़ से बंदर की आवाज़ मारते ही निकल जाते हैं। किस तरह से निकालते हैं आवाज़, जरा निकाल के हमारे दर्शकों को बताइए। इस तरीके से आवाज़ हमारी है बंदर अच्छा। भगाने के लिए। तो इससे बंदर भाग जाते जी हैं? हाँ जी। क्या परमानेंट भाग जाते हैं या पर कुछ देर के बाद फिर दोबारा आ जाते हैं? ये परमानेंट तो नहीं भागते सर, ये होता है जब तक हम रहते हैं जब तक बंदर नहीं रहते। जैसे 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में एक भी मंकी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। अब 12 घंटे ड्यूटी भी, 8 घंटे ड्यूटी, आज जब तक हम रहेंगे मंकी की दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, 24 घंटे रखोगे बंदर की शिकायत नहीं आती है। ये होता है। और ये हमें सन सिटी वालों ने 12 घंटे ड्यूटी के लिए रख रखा है। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद बंदर आते हैं। और ये सन सिटी वाले को हम बोले 24 घंटे रखो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो कहाँ पर रहते हैं आप? या गुरुग्राम में रहते हैं, कहीं बाहर से आते हैं? नहीं, हम तो रहते हैं जमुना पार्क, जमुना पार्क, वहाँ से आते हैं दिल्ली। हाँ, तो जिस तरह से आपका जो टैलेंट है आज रोजी रोटी के तौर पर देखा जा रहा है, आपको फायदा मिल रहा है कि टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट है और यही आपकी नौकरी बन गया है। सर ये हमारी खानदानी की पहचान है। अच्छा। ये वो लेडी हमारे बाप दादा करते हुआ है इस काम को। अच्छा। हाँ, उनके दरिया से हमें रोजी रोटी अच्छा। बाप दादा ने सिखाया इस काम के लिए। अच्छा। पहले लंगूरों से बंदर भगाते, तब लंगूर तो सरकार की तरफ से लागू नहीं है। अच्छा। तब सिर्फ खाली लंगूरों की आवाज़ से इस काम को करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, खानदानी काम आपका? जी जी। बिल्कुल। देखिए, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बंदरों को भगाने के लिए जो लंगूर की डरावनी आवाज़ निकाली, जिससे कि बंदर हैं वो तीतर बितर हो जाते हैं और जिससे कि बंदरों को ये आवाज़ काफ़ी डरावनी और ख़तरनाक लगती है और वो इस आवाज़ को सुनकर भाग जाते हैं। दरअसल पास लगती अरावली की पहाड़ियां है जहां से बंदरों का आना जाना लगा रहता है। यही वजह है कि बंदर पहाड़ी से सोसाइटी के अंदर घुस जाते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं। लंगूर की आवाज निकालने वाले जावेद का कहना है कि यह उनका पुश्तैनी धंधा है और ऐसे में उनके कई अलग अलग राज्यों में कई लोग काम कर रहे हैं जो कि बंदरों को भगाने का काम करते हैं। इसी तरह से आवाज निकालकर वो बंदर को डराते हैं और उन्हें भगाने का काम करते हैं। जावेद की माने तो इस तरह की आवाज निकालने से, इस टैलेंट से उनकी रोजी रोटी चल रही है। कहीं ना कहीं यही टैलेंट जावेद का रोजगार बन गया है।